सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि राम फिनकॉर्प ऐप RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके राम फिनकॉर्प ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, SMS का परमिशन देना होगा। साथ ही यहाँ पर और भी परमिशन दिया गया है, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से लोकेशन को ऑन कर लेंगे। इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप अलाउ पर क्लिक करके OTP को ऑटोमेटिक फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह लोन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे वह 100% सिक्योर है। साथ ही आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल ID सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी ईमेल ID से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे यहाँ पर वो ईमेल ID शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल ID सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा ईमेल ID से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल ID भी दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ईमेल ID सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटर योर नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर ईमेल, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल ID फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके पैन कार्ड पर डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, जैसे कि यहाँ पर आपका पैन नंबर, यहाँ पर आपका नाम, साथ ही यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है। यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया है यदि यह सही है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि यह डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है भाया आधार OTP, इसके बाद नीचे में है भाया डिजी लॉकर, तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर भाया आधार OTP सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है लोन पर्पस, तो आप लोन क्यों लेना चाहते हैं आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए।
चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया इंटर लोन अमाउंट, तो आप कितना लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट फिलअप करेंगे आपको यहाँ पर उतना लोन दिया जाए, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी लोन अमाउंट फिलअप कर लीजिए। हमने यहाँ पर 15,000 रुपये फिलअप किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा गया हाईएस्ट एजुकेशन, तो आपने कितनी तक पढ़ाई की है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा गया एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप नीचे में सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा गया मेड ऑफ पेमेंट, तो जो आपको पेमेंट मिलता है वह आप किस तरह से लेते हैं। यदि आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप चेक के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कैश के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप इस बॉक्स में वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पर कंपनी का नाम फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखा गया इंडस्ट्री, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है योर डिजिग्नेशन, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस पद पर आप काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में देखिए अदर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। हमने यहाँ पर 40,000 रुपये फिलअप किया है। दोस्तों आप यहाँ पर 40,000 रुपये से कम फिलअप मत करिए। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया वर्क एक्सपीरियंस, तो जहाँ पर भी आप काम करते हैं आप कितने साल से काम करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम सैलरी डेट, तो जो भी आपको यहाँ पर सैलरी मिलता है वह किस डेट में मिलता है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है योर रेसिडेंस, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ओन्ड सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर ऑन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिएगा कन्फर्म योर एड्रेस, तो जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया है यदि आपका यह एड्रेस सही है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी बैंक दिया हुआ है। हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो हम यहाँ पर कोटक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया कनेक्ट योर बैंक, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया, आप तीनों में से कोई भी तरीका से बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है फैच यूजिंग फोन नंबर, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में नेट बैंकिंग, तो आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करके नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में है अपलोड स्टेटमेंट, यदि आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है तो आप अपलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फैच यूजिंग फोन नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 6,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पर 6,000 रुपये लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी और GST 708 रुपये काटा जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में 5,292 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और GST दिया गया है यह पहले ही काट जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर रेफरेंस डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम रेफरेंस में देना होगा। आप यहाँ पर रेफरेंस 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटर रेफर्ड नेम, तो आप यहाँ पर परिवार में से किसी व्यक्ति का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पर इंटर फोन नंबर, तो जो भी व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर फिलअप किया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसी तरीका से आप यहाँ पर रेफरेंस 2 पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का रेफरेंस में नाम फिलअप कर लेंगे और डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है बैंक होल्डर्स नेम, तो जो भी आपका नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नीचे में री इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बैंक नेम, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखा गया इन प्रोसेसिंग, तो हमारा बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है।